हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है टेट मंत्रा चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। इस सेशन के अंदर सीडीपी 10 मिनट्स रिवीजन के अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा, जो हम लोग 10 मिनट्स के अंदर रिवाइज करने वाले हैं, वो है आपका एनसीएफ 2005। राइट, एनसीएफ 2005 को डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों का जो 10 मिनट्स रिवीजन है, आपके लिए पेपर से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं वो टॉपिक्स आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनना ही बनना है। जब आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लोगे, उसको रिवाइज करो, आपके माइंड में स्टिक हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर सको, क्योंकि वो पॉइंट्स आपको याद होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं और जो फर्स्ट टाइम देख रहा हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। राइट, एंड अगर अच्छा लगे कंटेंट आपको, तो चैनल को आप लोग शेयर एंड लाइक ज़रूर करेंगे। राइट, आप लोग चैनल को शेयर एंड लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनसीएफ 2005 से। अब आप बताइए कि एनसीएफ के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। इसका फुल फॉर्म है, एक बार आपका फुल फॉर्म भी इससे पूछा गया था, तो बेसिक सिंपल है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि कब बना था आपका ये 2005 के अंदर। हिंदी की बात करें तो इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राइट, जो कि 2005 के अंदर बनी थी। अब ये जो एनसीएफ बना था आपका 2005 के अंदर, इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी आपकी। देखो, बेसिकली ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया, एक इंडिया के पूरा नेशनल एजुकेशन सिस्टम के लिए बनाया गया कि एक करिकुलम होना चाहिए जो एक टीचर्स फॉलो करें और बच्चे को पता चले कि हम इस लेवल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास वाइज नहीं होता है, ये आप लोगों का लेवल वाइज होता है। जैसे कि एक प्राइमरी लेवल के लिए बच्चों के लिए, या प्राइमरी लेवल पर हमें बच्चों को क्या सिखाना है, क्या क्या चीज़ें उसको कवर अप करानी है, या सेकेंडरी लेवल पर बच्चे को क्या चीज़ें हमें कंप्लीट करानी है। और ये आपका सिर्फ एकेडमिक्स को नहीं हैंडल करता है, ये हर एक चीज़ को बताता है करिकुलम आपका, कि इसमें टीचिंग मेथड्स भी इंक्लूड होते हैं एक टीचर के लिए, कि एक टीचर कैसे पढ़ाएगी, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करा सकती है। राइट, आपका कोर्स क्या क्या होगा, बच्चा उस कोर्स में क्या पढ़ेगा, वो हर एक चीज इसके अंदर शामिल होती है। राइट, तो जो भी बच्चे की एक्टिविटीज हो गई, करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, आपका हर एक चीज इसके अंदर होगा। हमें कौन सी एक्टिविटी करानी है, एक्सपेरिमेंट्स कैसे देने हैं, एग्जाम्पल कैसे देने हैं, तो एक प्रॉपर करिकुलम होता है जो बच्चे को गाइड करता है। राइट, अब देखिए यहाँ से जो एनसीएफ है, अब इसको समझिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया था, इसको बेसिकली एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया था, टेक्निकल सपोर्ट दिया गया था स्कूल एजुकेशन को, और उसको डिजाइन करने में एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। किसका? एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। यहाँ पर एनसीईआरटी को स्पेशल रोल दिया गया, किसने? एनईपी और पीओए के अंदर प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने इसमें एक स्पेशल रोल डिजाइन किया गया। किसका? एनसीईआरटी का, कि वो एनसीएफ को आगे प्रमोट करे। राइट, एनसीएफ को आगे प्रमोट करे। अभी तक हमारे पास इन टोटल कितने एनसीएफ हैं? अगर हम आपकी प्रेजेंट की ही बात करें तो अभी तक हमारे पास 4 एनसीएफ हैं, जो कि पहला एनसीएफ आपका 75 में आया था, देन 88 में, देन 2000 में और 2005 में। ये जो 2005 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कोई नया एनसीएफ नहीं है, ये 2000 वाले एनसीएफ को ही यहाँ से संशोधन किया गया था, उसमें 2000 वाले में ही चेंजेस किए गए थे, तब जाके 2005 का एनसीएफ बना। एनसीएफ 2005 का कोई नया नहीं है, उसमें ही संशोधन कर कर, चेंजेस कर कर, अमेंडमेंट करके ही आपका 2005 का एनसीएफ बना था। तो अभी तक अगर आपसे एमसीक्यू बने कि इन टोटल कितने हैं और कब कब आए थे, 1975, 1988, 2000 एंड 2005, 4 एनसीएफ अभी तक आए हैं आपके पास। राइट, अब एक एनसीएफ आता है आपका एनसीएफ टीई 2009। ये जो टीई लिखा है ना, इसको याद रखिएगा, जहाँ पे टीई आ जाए तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। भाई 2009 के अंदर, क्योंकि हम चाहते थे कि
इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट, हर एक बच्चे को शामिल करके पढ़ाया जाए। अब जब ये कॉन्सेप्ट लागू कर रहे थे हम लोग, तो ये जो टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स की भी तो एजुकेशन देखी जाएगी ना, टीचर को भी एजुकेशन दी गई कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनके अंदर भी वो एबिलिटीज होनी चाहिए, एक बच्चे को, डिफरेंट डाइवर्स बच्चे को एक ही क्लास में हैंडल करने की। तो ये एनसीएफ टीचर्स के लिए भी बनाया गया, कब, 2009 के अंदर। एक पर्टिकुलरली टीचर्स इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, ऐसे उन्होंने ये डिग्री होनी चाहिए उनके पास, और उनके अंदर ये क्षमताएं होनी चाहिए, वो सिखाने के लिए ये एनसीएफ टीचर्स के लिए भी बनाया गया, राइट। अब एनसीएफ 2005 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए थे, टोटल 21। ये जो कमेटी एक सेटअप की गई थी जब एनसीएफ बना था, तो एक कमेटी सेटअप की गई थी जिनके चेयरमैन कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जिनके चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। अब ये जो कमेटी को सेटअप किया गया था उसके अंदर 35 मेंबर थे, वो 35 मेंबर्स कहाँ से लिए गए थे? कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ रिसर्चर्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थी, ठीक है, स्कूल के प्रिंसिपल्स हो गए, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, डीन हो गए, टीचर्स हो गई, मेंबर्स ऑफ एनसीईआरटी हो गए, एनजीओ के मेंबर्स हो गए। तो अलग अलग जगहों से ये 35 मेंबर को इकट्ठा किया गया। और ये जो एनसीएफ बनाया गया था वो इंस्पायर्ड थे एनईपी पॉलिसी 1986 से, जिसमें बात की गई थी लर्निंग विदाउट बर्डन। हमें बच्चों को बिना बोझ की शिक्षा देनी है। क्या देनी है? बिना बोझ की शिक्षा हमें उन्हें देनी है, राइट। क्लियर है इतना? तो समझ में आ गया इतना, जितना भी हमने पढ़ा है रिवाइज हो गया। देन ये जो एनसीएफ है आपका, ये कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स रचनात्मकता पर ज्यादा महत्व देता है। ये बताता है कि हमें बच्चों को कोई भी रूट लर्निंग नहीं करानी है। और इसके अंदर एक टीचर का रोल बताया गया है, फैसिलिटेटर का, कि एक टीचर बच्चे को क्या देगी? सुविधाएं प्रोवाइड करेगी। एनसीएफ की जो स्टार्टिंग लाइंस हैं वो कहाँ से ली गई हैं? रविंद्रनाथ की टैगोर के ऐसे से ली गई हैं, जो कि स्टार्टिंग लाइंस क्या है? सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता और प्रगति की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ से प्रिंसिपल्स पे भी क्वेश्चन आपका बनता है, एनसीएफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रिंसिपल है गाइड कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। भाई बच्चे को स्कूल में जो भी पढ़ाया जाए वो उसकी बाहरी दुनिया के साथ उसको कनेक्ट करके रखा जाए। ये ध्यान रखें कि जो लर्निंग है शिफ्टेड अवे रूट मेथड्स, कि हम बच्चे को रटा रटाया नहीं देंगे, वो बाहरी मतलब रटने के अलावा और खुद करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग को ज्यादा प्रमोट करें, बच्चा खुद करके सीखे। एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइडिंग ओवरऑल डेवलपमेंट, कि हमें बच्चे के अंदर एक समग्र और संपूर्ण विकास कराना है। हमें एक बच्चे को एक टेक्स्ट बुक आधारित नहीं बनाना है। मैं आपकी बुक को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं अपना कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ अलग अलग जगह से। तो हमें टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं बनना है कि सिर्फ जो बुक में लिखा है उतना ही पढ़ें, बाहरी दुनिया से भी नॉलेज लीजिए आप लोग। और एग्जामिनेशन को इजी नहीं बनाना है, ये पेपर में आपसे पूछा जाता है। एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाना है, लचीला बनाना है हमें एग्जामिनेशन को। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? डिफरेंट तरीके से एग्जाम्स ले सकें। पहले हम लोग जो एग्जाम लेते थे वो रिटन एग्जाम लेते थे, अब रिटन के साथ डिफरेंट तरीके के आ गए हैं। ओरल भी ले सकते हो, प्रेजेंटेशंस भी ले सकते हो, कोई आप लोग प्रोजेक्ट्स भी बनवा सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है एग्जामिनेशन में। और हमें बच्चे की एक पहचान बनानी है, ठीक है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि एनसीएफ के इंपॉर्टेंट हैं, कि रूट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना है, एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाना है, करिकुलम आपका टेक्स्ट बुक से बाहरी दुनिया से भी जोड़े, और बच्चे की एक पहचान बनाए। तो ये 5 आप लोगों को याद रखने हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। अब बताएंगे क्या ये एनसीएफ जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्या आपको क्लियर हो गया है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो भी आपको बेसिकली टॉपिक रिवाइज करना हो शॉर्ट के अंदर, वो सभी अपना टॉपिक मुझे कमेंट्स के अंदर लिखकर जरूर बताइए।
ये डेली आप लोगों को रिवीजन मिल रहा है एक एक टॉपिक का, वो अलग सब्जेक्ट्स का भी शुरू करेंगे एक बार सीडीपी कंप्लीट हो जाए तो। अपना यहाँ से 10 मिनट्स में जो भी टॉपिक आप लोग रिवाइज करना चाहते हो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। बाकी अगर अच्छा लगा हो ये सेशन तो आप लोग क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही में इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी अपना फीडबैक आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।